तय जो हुआ है वो आपने कुछ दिन पहले कहा था कि 40 सीट से कम और डिप्टी सीएम। 40 तो कभी नहीं हम बोले हैं। हम जब भी बोले 60 बोले, 40 नहीं बोले। हम मैंने कम कर दिया है इसका मतलब। तो 60 हो गया ना? नहीं, 60 नहीं हुआ है। 243 सीट है और 243 सीट में हमारी इच्छा था कि हम 60 सीट लड़े, और जिस हिसाब से हमारा वोट बैंक है, जिस हिसाब से हमारा जनाधार है, तो उस हिसाब से हमने आकलन किया था कि पार्टी को आगे भविष्य में यहाँ तक लेके जाना है। लेकिन गठबंधन में कुछ सीट पर हम लोगों को छोड़ना पड़ा, और उस पे आने वाला समय में बहुत जल्दी आपको नंबर पता चल जाएगा, लेकिन कुछ सीट हमने छोड़ा है। आपको कुर्बानी देनी पड़ी? कुर्बानी नहीं मतलब कह सकते इसको। 243 सीट है, हाँ, ये कह सकते कि हमने थोड़ा ज्यादा मांग लिया था तो थोड़ा हम कम कर लिए। कुर्बानी कहाँ है? थोड़ा ज्यादा के बहुत ज्यादा मांग लिए मतलब? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा था। थोड़ा सा ही ज्यादा, यानी डबल डिजिट में रहेगा। हाँ हाँ, ये आप कह रहे हैं? अरे इसमें कोई बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और डिप्टी सीएम वो भी क्लियर है, उसमें भी कोई किंतु पंतु नहीं। भाई 37% वोट है अति पिछड़ा का। एक मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा तो कौन बनाएगा? और हमारे इधर आके मोदी जी को बनना भी नहीं है, तो एक बार मोदी जी हो या अमित शाह जी हो तो एक बार सोचा जाए, उसके लिए जगह बना के रखा जाए, क्योंकि सीएम का जगह तो फुल है, डिप्टी सीएम के लिए जगह खाली है, तो किसी को बनना नहीं उन लोगों को, तो हम ही बनेंगे ना। तो ये तेजस्वी जी से बातचीत हो गई, सहमति हो गई, मतलब उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि सरकार के बाद बनने के बाद सीएम के तौर पर तेजस्वी, क्योंकि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति नहीं दी। इस पे चर्चा हम लोगों का आपस में हो गया है, बगैर चर्चा का तो हम बात जिक्र भी नहीं करते। उसके बाद ऐसा रहता है कि सरकार बनना है तो सब 6 दल है, 6 दल के सहयोग से सरकार बनना है, और जो जिस पार्टी का जितना जनाधार है तो उस हिसाब से वो सीट लड़ेंगे। बहुमत सबके मिला के बहुमत आना है, तो सरकार में सबको हिस्सेदारी मिलना है, और फिर जिसमें जो क्वालिटी होगा तो उस क्वालिटी के अनुकूल वो जगह मिलेगा। तो आज हम एक पार्टी के लीडर हैं, गठबंधन के सहयोगी है, एक हमारा अपना एक वोट है, एक हमारे साथ अपना एक ताकत है, तो निश्चित तौर पे, और एक अति पिछड़ा से आते हैं, कर्पूरी जी के विचार को लेके चलने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे उसके अनुकूल बात सहमति बन चुकी है। उसमें कोई 1% तो देखिए, हर कोई यहाँ अपने अपने दावे कर रहा है। जेडीयू भी इधर दावा कर रही है कि चुनाव के बाद फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो पिछले 20 साल से कामकाज देखी है, अपने कामकाज पर वोट डालेगी, और जो हम लोग घूम रहे हैं वो चुनाव बिल्कुल लोगों ने मन बना लिया। अब मन ऐसा बनाया है कि लोगों को लग रहा है डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी, और जो 20 साल का कामकाज है, सिर्फ हम लोग प्रॉमिस करने नहीं आए, हम लोगों का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है काम का, और पहली बार बिहार को डबल इंजन सरकार का मौका मिला है, तो उस डबल इंजन का जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। और हमारे सहयोगी सुमित झा हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सुमित, आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, सभी को इंतजार है, लेकिन सियासी सरगर्मियां बहुत देखी जा रही हैं बिहार में। एक तरफ जेडीयू नारा दे रही है कि 2025 से 2030 एक बार फिर से नीतीश, महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा ये तय नहीं है। एसआईआर का मुद्दा भी इस बार छाया रहा है। आप कैसे समीकरण देख रहे हैं, वहां ग्राउंड पर हैं? देखिए, बिल्कुल सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, और बैठकों का दौर कल दिन भर जारी रहा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक रही, एनडीए की तरफ से जो मेल मुलाकात का दौर था सीट शेयरिंग को लेकर, महागठबंधन, दोनों गठबंधन की तरफ से दावा है कि तैयारी पूरी है, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार है, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा अब इंतजार इस बात का है। जरूर चुनावी मैदान में जाएंगे, लेकिन क्या लेकर जाएंगे? सौगात लेकर जाएंगे, चूंकि नीतीश सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से पिछले 2-3 महीनों में देखें तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी गई। और जरा आपको दिखाते हैं कि अब चुनाव की तारीखों के घोषणा से पहले, ठीक पहले, एक बड़ी सौगात अब पटना मेट्रो के रूप में सीएम नीतीश कुमार कुछ देर में देने जा रहे हैं। तो सौगातों की जो बरसात की गई है, क्या उसके सामने महागठबंधन की तमाम जो चुनावी रणनीति है, जातीय समीकरण है, वो टिक पाएंगे? ये देखिए, ये पटना मेट्रो का परिसर, पूरा पटना मेट्रो दिखाइए। तो ये एक सपना था पटना वासियों का कि पटना में मेट्रो चलेगी, तो आज से वो मेट्रो दौड़ने लगेगी, जिसका उद्घाटन कुछ देर में होने जा रहा है। शाम 4 बजे से आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, और उससे पहले यहाँ पर
चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये उद्घाटन और समझिए कि आखिरी तौर पर आखिरी सौगात। अब तक 2-3 महीने में महिलाओं को आप कहें कि जो 10,000 रुपये देने की बात है, या छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाने की बात है, या देखिए अब कुछ देर में नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँच गए हैं। तस्वीरें आपको सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मेट्रो, जिस तरह से दिल्ली या फिर नोएडा मेट्रो में आप देखते होंगे कि किस तरह से एंट्री गेट होती है। तो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ये मेट्रो चलेगी और यहाँ पर मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि इस पल को आप समझिए कि इस पल का सपना देखा गया था। तो ये सपना कि सभी को इंतजार है वहां पर, और हमारे सहयोगी सुमित वहां से बता रहे थे कि आज मेट्रो की सौगात वहां पर बिहार वासियों को दी जा रही है। जो हुआ है वो आपने कुछ दिन पहले कहा था कि 40 सीट से कम और डिप्टी सीएम। 40 तो कभी नहीं हम बोले हैं। हम जब भी बोले 60 बोले, 40 नहीं बोले। हम मैंने कम कर दिया है इसका मतलब, तो 60 हो गया ना? नहीं, 60 नहीं हुआ है। 243 सीट है और 243 सीट में हमारी इच्छा था कि हम 60 सीट लड़े, और जिस हिसाब से हमारा वोट बैंक है, जिस हिसाब से हमारा जनाधार है, तो उस हिसाब से हमने आकलन किया था कि पार्टी को आगे भविष्य में यहाँ तक लेके जाना है। लेकिन गठबंधन में कुछ सीट पर हम लोगों को छोड़ना पड़ा, और उस पे आने वाला समय में बहुत जल्दी आपको नंबर पता चल जाएगा, लेकिन कुछ सीट हमने छोड़ा है। आपको कुर्बानी देनी पड़ी? कुर्बानी नहीं मतलब कह सकते इसको। 243 सीट है, ये कह सकते कि हमने थोड़ा ज्यादा मांग लिया था तो थोड़ा हम कम कर लिए। कुर्बानी कहाँ है? थोड़ा ज्यादा के बहुत ज्यादा मांग लिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा था। थोड़ा सा ही ज्यादा, यानी डबल डिजिट में रहेगा। हाँ हाँ, ये आप कह रहे हैं? अरे इसमें कोई बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और डिप्टी सीएम वो भी क्लियर है, उसमें भी कोई किंतु पंतु नहीं। भाई 37% वोट है अति पिछड़ा का। एक मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा तो कौन बनाएगा? और हमारे इधर आके मोदी जी को बनना भी नहीं है, तो एक बार मोदी जी हो या अमित शाह जी हो तो एक बार सोचा जाए, उसके लिए जगह बना के रखा जाए, क्योंकि सीएम का जगह तो फुल है, डिप्टी सीएम के लिए जगह खाली है, तो किसी को बनना नहीं उन लोगों को, तो हम ही बनेंगे ना। तो ये तेजस्वी जी से बातचीत हो गई, सहमति हो गई, मतलब उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि सरकार के बाद बनने के बाद सीएम के तौर पर तेजस्वी, क्योंकि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति नहीं दी। इस पे चर्चा हम लोगों का आपस में हो गया है, बगैर चर्चा का तो हम बात जिक्र भी नहीं करते। उसके बाद ऐसा रहता है कि सरकार बनना है तो सब 6 दल है, 6 दल के सहयोग से सरकार बनना है, और जो जिस पार्टी का जितना जनाधार है तो उस हिसाब से वो सीट लड़ेंगे। बहुमत सबके मिला के बहुमत आना है, तो सरकार में सबको हिस्सेदारी मिलना है, और फिर जिसमें जो क्वालिटी होगा तो उस क्वालिटी के अनुकूल वो जगह मिलेगा। तो आज हम एक पार्टी के लीडर हैं, गठबंधन के सहयोगी है, एक हमारा अपना एक वोट है, एक हमारे साथ अपना एक ताकत है, तो निश्चित तौर पे, और एक अति पिछड़ा से आते हैं, कर्पूरी जी के विचार को लेके चलने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे उसके अनुकूल बात सहमति बन चुकी है। उसमें कोई 1% तो देखिए हर कोई यहाँ अपने अपने दावे कर रहा है। जेडीयू भी इधर दावा कर रही है कि चुनाव के बाद फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो पिछले 20 साल से कामकाज देखी है, अपने कामकाज पर वोट डालेगी, और जो हम लोग घूम रहे हैं वो चुनाव बिल्कुल लोगों ने मन बना लिया। अब मन ऐसा बनाया है कि लोगों को लग रहा है डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी, और जो 20 साल का कामकाज है, सिर्फ हम लोग प्रॉमिस करने नहीं आए, हम लोगों का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है काम का, और पहली बार बिहार को डबल इंजन सरकार का मौका मिला है, तो उस डबल इंजन का जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। और हमारे सहयोगी सुमित झा हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सुमित, आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, सभी को इंतजार है, लेकिन सियासी सरगर्मियां बहुत देखी जा रही हैं बिहार में। एक तरफ जेडीयू नारा दे रही है कि 2025 से 2030 एक बार फिर से नीतीश, महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा ये तय नहीं है। एसआईआर का मुद्दा भी इस बार छाया रहा है। आप कैसे समीकरण देख रहे हैं, वहां ग्राउंड पर हैं? देखिए बिल्कुल सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं और बैठकों का दौर कल दिन भर जारी रहा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक रही, एनडीए की तरफ से जो मेल मुलाकात का दौर था सीट शेयरिंग को लेकर, महागठबंधन, दोनों गठबंधन की तरफ से दावा है कि तैयारी पूरी है, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार है, लेकिन
पलड़ा किसका भारी होगा, अब इंतजार इस बात का है। जरूर चुनावी मैदान में जाएंगे, लेकिन क्या लेकर जाएंगे? सौगात लेकर जाएंगे, चूंकि नीतीश सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से पिछले 2-3 महीनों में देखें तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी गई। और जरा आपको दिखाते हैं कि अब चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले, ठीक पहले, एक बड़ी सौगात अब पटना मेट्रो के रूप में सीएम नीतीश कुमार कुछ देर में देने जा रहे हैं। तो सौगातों की जो बरसात की गई है, क्या उसके सामने महागठबंधन की तमाम जो चुनावी रणनीति है, जातीय समीकरण है, वो टिक पाएंगे? ये देखिए, ये पटना मेट्रो का परिसर, पूरा पटना मेट्रो दिखाइए। तो ये एक सपना था पटना वासियों का कि पटना में मेट्रो चलेगी, तो आज से वो मेट्रो दौड़ने लगेगी, जिसका उद्घाटन कुछ देर में होने जा रहा है। शाम 4 बजे से आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, और उससे पहले यहाँ पर चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये उद्घाटन, और समझिए कि आखिरी तौर पर आखिरी सौगात। अब तक 2-3 महीने में महिलाओं को आप कहें कि जो 10,000 रुपये देने की बात है, या छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाने की बात है, या देखिए अब कुछ देर में सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँच गए हैं। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मेट्रो, जिस तरह से दिल्ली या फिर नोएडा मेट्रो में आप देखते होंगे कि किस तरह से एंट्री गेट होती है। तो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ये मेट्रो चलेगी, और यहाँ पर मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि इस पल को आप समझिए कि इस पल का सपना देखा गया था। तो ये सपना, कि सभी को इंतजार है वहां पर, और हमारे सहयोगी सुमित वहां से बता रहे थे कि आज मेट्रो की सौगात वहां पर बिहार वासियों को दी जा रही है।